अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि लेना ही पड़ेगा, या फिर इसलिए अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आपको डर है कि कहीं किडनी या लिवर ना खराब हो जाए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो गाइस, मैं डाइटिशियन इला शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में। आज के टाइम का सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड सप्लीमेंट है। वे प्रोटीन सिर्फ जिम वालों के लिए नहीं होता, बल्कि वर्किंग प्रोफेशनल्स, ओल्डर एडल्ट्स और वो लोग जो अपनी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, सब यूज कर सकते हैं। फिर भी इतना पॉपुलर होने के बावजूद लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है। क्या सच में इसकी जरूरत है? क्या ये सेफ है? और इसे सही तरीके से कैसे यूज करें? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या तो इसके बेनिफिट्स को ओवर एग्जरेट करती है या फिर लोगों को बिना वजह डरा देती है। इसीलिए आज मैं सिंपल लैंग्वेज में सारी कंफ्यूजन क्लियर करूंगी और बताऊंगी कि वे प्रोटीन को कैसे यूज करें बिना ओवरडूइंग के और बिना हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। सबसे पहले प्रोटीन क्यों जरूरी है? प्रोटीन छोटे यूनिट से बना होता है जिसे अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ये अमाइनो एसिड्स हमारे मसल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, इम्यून सेल्स और बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाने के और रिपेयर करने के लिए काम आते हैं। टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 9 एसेंशियल होते हैं, यानी कि बॉडी उन्हें खुद नहीं बना सकती, हमें फूड से ही लेना पड़ता है। इसीलिए प्रोटीन सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं बल्कि इम्यूनिटी, रिकवरी, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी बिल्कुल स्ट्रिक्ट पेरेंट जैसी होती है, चाहे 19 अमाइनो एसिड मिल जाएं, फिर भी वो पूछेगी कि 20वां कहाँ है। क्या वे प्रोटीन किडनी को डैमेज करता है? अगर आपकी किडनीज हेल्दी है तो वे प्रोटीन किडनी को डैमेज नहीं करता। प्रोटीन ज्यादा लेने से किडनी का फिल्ट्रेशन थोड़ा बढ़ता है, लेकिन ये नॉर्मल अडेप्टेशन है, डैमेज नहीं। स्टडीज क्लियरली दिखाती है कि हेल्दी लोगों में 1 से 1.6 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेने पर किडनी मार्कर स्टेबल रहते हैं। कैरोटीनिन थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन वो मसल टर्नओवर दिखाता है, किडनी डैमेज नहीं। हाँ, जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज है उन्हें प्रोटीन डॉक्टर की गाइडेंस में ही लेना चाहिए। क्या प्रोटीन पाउडर खराब होता है? बेस्ट प्रोटीन सोर्स हमेशा होल फूड्स होते हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए एग्स, चिकन, फिश, अनप्रोसेस्ड मीट एंड वेजिटेरियन के लिए दाल, बीन्स, टोफू, सोया, डेयरी, नट्स एंड सीड्स। होल फूड्स सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि फाइबर, विटामिन्स, मिनरल भी देते हैं। प्रोटीन पाउडर फूड का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ सप्लीमेंट है, जब जरूरत हो तब लेना है। तो वे प्रोटीन कब यूजफुल है? बॉडी को अप्रोक्सीमेटली 1 से लेके 1.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर डे चाहिए। आइडियली ये फूड से आना चाहिए, पर आज की बिजी लाइफस्टाइल में हर रोज फूड से पूरा प्रोटीन लेना बहुत मुश्किल है। यही वे प्रोटीन का रोल आता है। वे प्रोटीन ऐसे समझो जैसे कभी कभी टॉवल ना मिले तो स्पाउस का यूज कर लिया। तो रोज रोज नहीं, बस जब जरूरत हो तब। वर्कआउट के बाद भी वे प्रोटीन हेल्पफुल होता है क्योंकि ये फास्ट डाइजेस्ट होता है और मसल रिकवरी में हेल्प करता है। वे प्रोटीन के टाइप्स। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा ज्यादा लैक्टोज, अफोर्डेबल। वे प्रोटीन आइसोलेट, हाई प्रोटीन, वेरी लो लैक्टोज, इजी डाइजेशन। वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, प्री डाइजेस्टेड, फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन एंड कॉस्टली। अगर ब्लोटिंग होती है तो आइसोलेट या हाइड्रोसिलेट बेटर होता है। कौन वे प्रोटीन अवॉइड करें? मिल्क एलर्जी वाले लोगों को, किडनी डिजीज पेशेंट्स डॉक्टर से पूछकर ही ले सकते हैं। वेगन, उनके लिए पी प्रोटीन या फिर वीगन प्रोटीन ले सकते हो। अगर वे लेने के बाद भी बॉडी डिस्कम्फर्ट दे रही है तो उस सिग्नल को इग्नोर मत करो। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स की। वे प्रोटीन लीवर को डैमेज नहीं करता है। हेयर लॉस का कोई प्रूफ नहीं है। एक्ने कुछ लोगों में हो सकता है, सब में नहीं। ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है। प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्रेडिएंट लेबल चेक करो, 20 से 30 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग होना चाहिए। एक्स्ट्रा शुगर, फिलर्स अवॉइड करो। बहुत चीप प्रोटीन पर डाउट करो। ज्यादा प्रोटीन लेने से ज्यादा मसल ऑटोमेटिकली नहीं बनती। एक्सेस प्रोटीन कैलोरीज बनकर वेट गेन भी करा सकती है और डाइजेशन इशू भी दे सकती है। अगर फूड से प्रोटीन पूरा हो रहा है, वे प्रोटीन की जरूरत नहीं है। अगर प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो रहा है, वे एक सेफ टूल है। सप्लीमेंट फूड का सपोर्ट करता है, रिप्लेस नहीं। प्रोटीन पाउडर मैजिक नहीं है, ना ही मैंडेटरी है, बस सही यूज किए जाए तो न्यूट्रिशन को इजी बना देता है। फूड हेल्थ बनाता है, सप्लीमेंट सिर्फ सपोर्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर पाई हो तो कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे बैलेंस्ड।